दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए पुलिस पकड़ कर ले जाए और फिर आप जिंदा वापस ही ना लौटें, आपके साथ ऐसा टॉर्चर किया जाए कि आपकी जान ही चली जाए, क्या ये कानून है या फिर ये एक खौफ है? आज मैं आपको एक ऐसे ही केस की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे देश की सोच को बदल कर रख दिया है। और ये कहानी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही केस स्टडी को आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो आपको टाइम से मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह घटना है जून 2020 की, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और हर जगह सख्ती थी। और इसी दौरान तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। उस कस्बे में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाने वाले एक पिता और उनका बेटा रहते थे। पिता का नाम था जयराज और बेटे का नाम था जे बेनिकस। और जयराज की जो उम्र थी वह 58 वर्ष थी और जो उनके बेटे की उम्र थी वह लगभग 31 वर्ष थी। इनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह बिल्कुल बढ़िया चल रही थी और रोज इनका दुकान खोलना, मेहनत करना और उसी के द्वारा अपने परिवार का पेट पालना, ये डेली रूटीन इनका चल रहा था। लेकिन 19 जून 2020 की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रातों में से एक रात बन गई। आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया, यानी कि उनकी जो दुकान थी वो तय समय के बाद भी खुली हुई थी और इसी वजह से पुलिस वहां पहुंचती है और दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया ही लग रही है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही डरावने वाला था। क्योंकि जो पिता थे और उनका जो बेटा था, उन दोनों को पुलिस थाने में पुलिस के द्वारा ले जाया गया और वहां जो उनके साथ हुआ वो सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बुरी तरीके से उनको पीटा और ये पिटाई जो है वह घंटों तक चलती रही। उनके साथ मारपीट की गई, लाठियों से, डंडों से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि उनके जो शरीर के नाजुक हिस्से थे उन पर भी पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई। और ये बताया जाता है कि जो टॉर्चर इतना ज्यादा था कि उनके जो कपड़े थे वह भी खून से भर गए, उन्हें बैठने तक नहीं दिया गया और जो है लगातार उन्हें खड़े रहने पर मजबूर किया गया। और ये सब कई घंटों तक चलता रहा। पुलिस के द्वारा उनको लगातार मारते रहे, पीटते रहे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते रहे और लगातार करते रहे। और इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अदालत में पेश करते समय उनकी जो हालत थी वह बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी उन्हें जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और कुछ ही समय के बाद उनकी जो तबीयत है वह बिगड़ने लगी और वह लगातार बिगड़ती हुई चली गई। पहले बेटे, जो उनका बेटा था बेनिकस, की हालत ज्यादा खराब हो गई और 22 जून 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। और फिर अगले ही दिन यानी कि 23 जून 2020 को जो पिता जयराज ने भी अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक नहीं रहा, ये जो बन गया ये है कस्टोडियल डेथ का मामला बन गया, यानी कि पुलिस हिरासत में मौत। जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है तो उसे कस्टोडियल डेथ बोला जाता है। जब ये खबर बाहर आई तो पूरे देश में आक्रोश सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर न्याय की मांग होने लगी और हर कोई यह पूछ रहा था कि क्या पुलिस को इतना अधिकार है कि वो किसी की भी जान ले ले, यानी कि किसी के साथ भी इतना टॉर्चर करें कि वो व्यक्ति की जो है वह जान ही चली जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस की जो जांच है वह सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की और कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई। लगातार उनसे पूछताछ की गई और जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनको भी देखा गया, वो भी सामने आई और पोस्टमार्टम ने यह साफ साफ संकेत दिया कि मौत का जो कारण था
वह था गंभीर चोटें और टॉर्चर, जो कि पुलिस वालों के द्वारा किया गया था। जांच में यह सामने आया कि पुलिस ने ना सिर्फ मारपीट की, बल्कि सबूत को छुपाने की भी कोशिश की और रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई, और जो सच्चाई थी उसको दबाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। यानी पुलिस ने सारी चीजें बड़ी सुनियोजित तरीके से की, और इसके बाद कई पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए और एफआईआर को दर्ज किया गया। अब बात आती है अदालत की। जो मद्रास हाई कोर्ट की मुद्देर बेंच ने इस मामले की सीबीआई जांच सौंपी, और सीबीआई ने जब कोर्ट के अंदर सबूत पेश किए, गवाहों के बयान लिए और जो मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी गई, और धीरे धीरे फिर सच्चाई सामने आने लगी। और 6 साल लंबे ट्रायल के बाद जो वहां जज थे मुथु कुमारन ने 9 पुलिसकर्मियों, जिसमें कि इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक, सभी को दोषी पाया। और इस केस में उन्होंने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयर, यानी कि दुर्लभतम स्थिति है, को मानते हुए जो सभी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई, और कोर्ट ने दोषियों पर 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़ितों के जो परिवार हैं उनको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। यह मामला जो पुलिस है उसकी क्रूरता के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि जो कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई वो बहुत ही खास थी। अदालत ने यह बात को माना कि ये एक साधारण मौत नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित क्रूरता थी, जो पुलिस के द्वारा किसी भी अमानवीय व्यवहार, जो उनकी कस्टडी में आते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार करती है, उनके साथ इस तरीके से जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है, यह गलत है। इस केस ने पूरे देश में पुलिस सुधार की मांग को तेज किया। लोगों ने कहा कि अगर कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने लगे तो फिर आम आदमी कहां जाएगा, क्योंकि पुलिस के पास इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है कि वह उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला हमें यह भी सिखाता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, और अगर कभी पुलिस के द्वारा हमें हिरासत में ले लिया जाए तो हमें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। ये हर आम आदमी को अधिकार है कि उसको अपने जो भी कानून के जो लॉ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, सोचिए उस परिवार के बारे में जिसने एक ही झटके में अपने परिवार के 2 अहम सदस्यों को खो दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें शायद एक छोटी सी गलती की थी। क्या उसकी सजा जो है मौत हो सकती है? अब आप एक चीज बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत में जो कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए और भी कड़े कानून बनाने चाहिए? क्योंकि जो पुलिस वाले अपनी मनमर्जी करते हैं, क्या उनको रोकना चाहिए? और सभी जो पुलिस का अधिकारी होते हैं उनकी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। इस मामले में आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और आपके सभी कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आएं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जो डाली जाती है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि उनके क्या अधिकार हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि कानून ने जो उनको अधिकार दिए हैं वह उनको उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमसे कोई भी चीज पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।